सुंदर पर्वत है, एक सुंदर शैल पर्वत है, और उसमें विभीषण की शरणागति सबसे सुंदर है, क्योंकि कोई पापी से पापी को भी भगवान कैसे स्वीकार करते हैं, एक राक्षस को भी भगवान अपने शरण में ले लेते हैं। इससे सुंदर बात क्या होगी बोलो? भक्ति का पता लगता है इसमें, सीता का खोज होती है, उससे सुंदर क्या हो? तो इसलिए इसका नाम सुंदर बहुत लक्षण है। लेकिन सबसे पहले मैं इसका जो मंगला श्लोक है हनुमान जी का, उसकी चर्चा करता हूं। वैसे तो यश्चांके च विभाति भूधर सुता यहां से शुरू हो रहा, लेकिन हनुमान जी की स्तुति की है, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहु धनुजवन कृशानम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम। हनुमान जी की 8 विशेषण बताए थे महाराज, कितने? 8 गिन लो। अतुलित बलधाम हेम शैला गिन लो 8। इसमें जो छंद है इसका नाम है मालती छंद, मालती या मालिनी छंद, सब छंदों के नाम है। तो मानो तुलसीदास रूप जी माली ने एक 8 फूलों की माला भगवान हनुमान जी को पहनाई, 8 विशेषण। और ये अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, इसलिए 8 पुष्प लगा। भगवान शंकर की अष्टमूर्ति है, इसलिए भी बहुत ज्यादा इसे बोलने लगा तो इसी पे बोलता रहता है। तो इसका नाम सुंदर कांड बड़े सोच के रखा, और इस कांड में 8 बार ही सुंदर नाम आएगा। आगे चौपाई बोलेंगे 8 बार सुंदर 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 आएगा। चलो ये तो खोज की चीजें हैं। कल का प्रसंग जोड़ता हूं पहले मैं आपसे। कल हनुमान जी समुद्र किनारे बैठे हैं और 10 बंदरों ने, नेताओं ने अपना अपना बल बताया कि मैं 10 किलोमीटर कूद, वो मील 10 मील कूद सकता हूँ, एक ने 20, 100 तक इनकी होती। अंगद ने मना कर दिया कि मैं तो जा नहीं सकता, जाऊंगा तो वापस, ये समझा चुका, क्यों नहीं आ सकती। अब हनुमान जी ने कहा आप मुझे भेज रहे हैं तो मुझे क्या करना है? तो जामवंत जी ने कहा इतना करहूं तात तुम जाई, इतना करना है, सीता कई स्तुति प्रभु ही सुना। क्यों? सीता की खबर लानी कि सीता है, कहां है, और तो कुछ नहीं। एक मेरा पर्सनल काम है, पंडित जी सुनिए, मेरी खोज जाएगी, एक मेरा अपना काम है वो मैं कर लूं। जामवंत जी ने कहा हमें क्या दिक्कत है भाई, खर्चा हम दे रहे, किराया नहान जाने का, हमें तो दवाई मंगानी है अपनी। आपकी बुआ रहती तो मिली, आपकी बहन साली रहती हो तो दावत खा के आ जाए। तो भगवान हनुमान जी का पर्सनल काम क्या है, ये नई खोज है हमारा, खोज नहीं, शास्त्रों में मिली। एक ऋषि हुए शिलाद, शिव पुराण में कथा आती है, पहले बताओ। शिलाद का मतलब है शिलाजीत खा करके उन्होंने जिंदगी बिताई। लोग तो कहते हैं पत्थर कंकड़ हमारे ऋषि खा लेते थे, ऐसे संतों को मैंने अपनी आंखों से देखा है, भोजन नहीं करते थे। जो हवन की राख होती भस्मी, एक मुट्ठी भस्म खाई, पानी पिया, तपस्या में लग, बेल पत्री खाई, मेरे आंखों के देखे भी लोग जीवन बिताए। ये पेट ऐसा बनाया जिसकी आदत डालो वही पच जाएगा, शुरू से डाल मिट्टी खाने लगो कुछ नहीं होगा। गाय पशु पत्ते खाते कुछ होता है, तुमसे तकड़े हैं, हाथी तुमसे तकड़ा है, पत्ते खाता है, और हम घी काजू खाने वाले देख लो, ये कोई बात नहीं। तो शिलाद का मतलब है शिलाजीत खाते हो। बड़े अच्छे संत थे और उनको मृत्युंजय सिद्ध था। क्या? मृत्युंजय। आइए 3 बार महामृत्युंजय का पाठ करेंगे। आइए, मृत्युंजय मंत्र सिद्ध। जब भी मंत्र को जपते भगवान शिव को बुलाते, शिव आ जाते। तो शिलाद को महामृत्युंजय सिद्ध था। एक बार कोई आपके जैसा चेला
उसके यहाँ बेटा हुआ पहला, काफी उम्र वाला, गुरुजी के आशीर्वाद थे। तो गुरुजी को कहने का, गुरुजी मेरे घर चलो, और पहाड़ पे रहते थे देखो, लेकिन चेलों की बात माननी पड़ती। जैसे कहा गुरुजी मेरे घर आप बच्चे को आशीर्वाद देने आए, गुरुजी चले गए। अब गुरुजी को बिठा दिया, पानी तो पिला दिया, लेकिन उस बच्चे को लेके गोद में, मेरा लल्लू, मेरा चंदा, क्यों कभी दादी, कभी मौसी, कभी बुआ, गुरुजी को भूल गए मानो, चाय भी नहीं पिलाए। क्यों? बच्चे का मोह आपके घरों में होता है ना, ये पहला बच्चा पैदा होता है, गोद में घूमता रहता है, सब भूल जाते हो आप, गुरुजी को भूल। अब गुरुजी कह रहे यार इस बच्चे में ऐसा क्या जादू है, सारे पागल हुए, इतने आनंदित हो रहे, ढोलक बज रही है, गीत गा रहे, नाटी नाच रहे, इतना आनंद। इधर सुनो पंडित जी, इतना आनंद तो कभी समाधि में भी नहीं है। इसका मतलब बच्चे में कुछ है, बोलो पुत्र में कुछ होता। अब लग गई न्याय तो विषयान पुंसो, ऐसे लगता है, ऐसे फंसता। अब गया और शंकर जी को याद किया, हर हर महादेव के भोलेनाथ आ गए। अरे क्या बात है शिला, बहुत बेचैन है महाराज, मुझे एक बेटा दो, बेटा। अरे पागल हुआ, अच्छा बढ़िया भजन कर रहा है, मस्त हो रहा है, हमारे दर्शन होते ना महाराज। आपके भजन में वो मजा नहीं जो बच्चे को गोद में लेने में। बोलो देखा ना उसने, अरे फंसना चाहता है क्या? ध्यान से सुनो भाई, देखो मैं बड़े प्यार से सुना, फंसना चाहता है। देखो बेटी नहीं फंसा, बेटी अच्छे घर चली जाए, गंगा नहा गया बाप, बोलो। लेकिन बेटा यदि नालायक निकल गया, जब तक जियोगे तुम्हारी छाती पे क्या डलेगा पंडित जी? मूंग तो हल्की होती है, उड़द डलेगा, उड़द। ना उसे भगा सकते ना रख सकते, यदि गलत निकल गया। अच्छा तो भगवान, अरे भैया मोह होता है बच्चे का, सबको होता है। नहीं नहीं मैं मोह में नहीं फंसूंगा, एक बार वो आनंद देखूं, बच्चे का आनंद कैसा चाहिए, चाहिए आपके जैसा। शंकर जी ने कहा मेरे जैसा तो मैं नहीं, आपके जैसा ज्ञानी, भक्त, विद्वान, सुंदर। शंकर जी बहुत सुंदर, ठीक है भैया, लेकिन मोह में नहीं फंसेगा। कहले ना एक बार देख दो। आइए, अब मन में तो बेटा था, तो ऋषि एक दिन अरणि मंथन कर रहे थे। आप जानते ना, लकड़ी से रगड़ के अग्नि पैदा करते हैं, ठीक है, यज्ञ। तो मंथन करे तो मन में क्या था, मेरा बेटा होगा, हवा था। तो एक चिनगारी निकली और वो चिनगारी उछल के हवन कुंड में गिरी अपने आप, अभी एक रगड़े में। तो बहुत मेहनत होती, अरे ये चिनगारी कैसे गिरी? और जैसे ही देखा एक बड़ा सुंदर बालक हवन कुंड में लेटा, अब इसमें आग नहीं जलाई थी, इतना सुंदर, बहुत ही सुंदर, बस आनंद में मग्न हो गए। देवताओं ने ताड़ी बजाई, फूलों की। अरे भगवान ने कहा ये मेरा रूप है, मेरा पुत्र, ध्यान रखना। आनंद आने से इसका नाम रखा नंदी। क्या नाम रखा? नंद। अब उसे उठा लिया गोद में, अब मां तो थी नहीं, तो दूध कहां से लाया, कैसे पिला? तो गैया का दूध निकाला, रूई की बत्ती बनाई, उसमें भिगो के, जैसे ड्रॉपर होता है ड्रॉपर, ऐसे उसको पिलाया। वो उसको नहलाया धुलाया, फिर के कपड़े बनाए। बोलो उस दिन माला फेरी होगी क्या पंडित जी? बोलो बोलो ही, सारा दिन बच्चे में आपका क्या हाल होता है? अपनी होश नहीं रहती है, सुबह से शाम तक बच्चे को नहलाना धुलाना खिलाना दूध पिलाना, गोद में लिए मेरा लल्लू होता ना। अब बच्चा बढ़ने लगा, माला मूला भूल गए, शंकर जी को भूल गए। आपकी भी ये घर की बात बता रहा हूँ, आपकी बता रहा हूँ, कथा मत सुना करो, अपने घर में ढूंढो ये हो रहा है। अब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो चिंता लग गई, इसे कोई जानवर न उठा ले, क्या समझे? होता कि नहीं, जिससे प्यार करते उसके प्रति भय होता। बेटा डरा रहा है तुमको, ध्यान से सुनो मेरी बात, बेटी डरा रही है तुमको, नहीं डरा रही? अरे बोलो, पति डरा रहा है कि मुझे छोड़ के न चला जाए। अरे बोलो ना, पति भी डरा फिर रहा है, घरवाली नाराज ना हो जाए। डरे पड़े हो यार, लेकिन भगवान नाराज ना हो जाए इसकी चिंता किसी को नहीं। रिश्तेदार नाराज ना हो जाए
माला छोड़ देते हैं। और भजन में विघ्न आते हैं, श्रेयांसी बहु विघ्नानि। ये तो हनुमान जी की कृपा है कि आज 7 दिन हो गए। बोलो पंडित जी, इस लीला को देखो, जगह जगह बादल पड़ रहे हैं। ये तो आज हमने कहा जलाल क्या होता है, पानी कैसा, हमने तो देखा नहीं खेलने। भगवान ने कहा दिखाते थोड़ा नमूना, तो दिखाए। कृपा नहीं मानोगे क्या? पंडित जी बोलो, रात को बरस गया, दिन में कथा का समय खुल गया, और जब आरती हुई फिर बरस गया। कुछ तो है ना हमारे प्रभु की। तो शिलाद उसके मुंह में पड़ गया, बच्चा और बड़ा हो गया, और भय बढ़ गया, आए इसे कुछ होना। बोलो 11 साल का बच्चा हो गया, मगर माला ठीक से फेरी क्यों? इतना मोह के सामने बिठाए, बेटा तू आंखों से दूर मत, इतना मोह, सामने बैठे, माला पकड़े तो बेटा दिखाई दे। क्या समझे? आंख बंद कर दे तो बेटा दिखाई दे, माला फिरेगी क्या? शंकर जी ने कहा फंस गया चेला। कह रहा था मैं फंसूंगा नहीं, अब निकालना है अपने अंश को। तो एक सन्यासी बनकर के शंकर जी आए। बोलो शंकर भगवान की। अलग निरंजन, जो दे उसका भी भला, जो ना दे। अब संतों ऋषि बड़े खुश हुए, आज हमारे घर बड़ा संत आया। और दिव्य संत शंकर जी थे, आदर से बुलाया, पांव धुलाए। प्रभु मेरे बेटे का हाथ देख के बताओ ये कैसे, आप भी करते हो कि नहीं? हम घर जाए सबसे पहले बच्चे का हाथ दिखाते, जरा बताना इसका ब्याह कब होगा, लड़की का दूल्हा कैसा होगा, कितना पढ़ेगा, करते हो? हाथ दिखाया। शंकर जी ने क्या कहा? अरे वाह, ये तो वेदों का ज्ञाता है, ये तो बड़े विलक्षण है, ये तो बड़ा वो है, ये तो बड़ा। लेकिन अब लेकिन कहा तो धक्का लगा। लेकिन ये लेकिन क्या है? कहने के लड़के को बाहर भेजो तो बताओ। बेटा जरा बाहर। हाँ जी। कहने के देखो इसकी उम्र कम है, ये 12वें साल में मर जाएगा। अब बोलो उस बाप का क्या हाल हुआ होगा, जिसने बचपन से इतना प्यार किया कि आंखों से अलग नहीं होने दिया, दिन भर गोद में छाती में लगाया, रो रो के पास। अब भोलेनाथ तो साहब जी कर गए कल। अब वो रोए रोए, बेटा पूछे पिताजी क्यों रो रहे? कुछ नहीं बेटा, आंख में मिट्टी गिरी, बहाना। खाना पीना बंद। 4-5 दिन में कहा तो पिताजी को हो क्या गया, रोए रोए, खाए नहीं पी। पिताजी सच बताओ बात क्या है? बेटा कुछ नहीं, बताओ, ये नहीं तो मैं भाग जाऊं। नहीं बेटा ये बात बता, तेरे से अलग नहीं होता, मैं तो मर जाऊंगा। तो बताओ। कहने के वो संत आए थे ना, उन्होंने कहा तेरी उम्र कम है, 12वें साल के बाद तुम मर जाओगे। बेटे ने क्या कहा? वो तो शंकर का रूप थे ना, ध्यान देना। लोग कहते हैं शंकर का कोई बेटा नहीं, शंकर सुवन केसरी नंदन। एक संत ने, पंडित जी नाम नंदी, याद रखो, बहुत प्यारी बात सुना रहे। तो पिताजी आपका भगवान शंकर पे इतना ही विश्वास है, मृत्युंजय भगवान जो मौत से बचा लेते, बेटा मुझसे भजन नहीं होगा, मैं भजन नहीं कर सकता, क्योंकि जो मोह में पड़ा है उससे भजन नहीं होता। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा और जाति वर्ण कुल खोए। जो अपनी जाति को भूल जाता, अपने वर्ण को भूल जाता और अपने खानदान को भूल जाता, वो भक्ति करता। इन्हें याद करोगे भजन होगा क्या? बोलो। हम अपने घर को नहीं भूलेंगे, कथा सुना देंगे क्या आपको? ध्यान रखना, ऐसी नहीं होती कथा। तो पिताजी मुझे आज्ञा दो, मैं जाता। हाँ बेटा तू जिंदा रहे, मैं ये चाहता। मां मृत्युंजय उसको भी याद करा दिया। अब वो नंदी गए हिमालय पे और उन्होंने मां मृत्युंजय का जाप किया। भगवान शंकर प्रकट हुए। भोलेनाथ आपने क्या किया? मेरे पिता को 11 साल का सुख दिया, वो तो रो रो के मर रहे। कहने के बेटा पहले आंखें बंद कर और अंदर देख तू कौन है।
क्या है शीशे में देख तो ये नहीं तुम हो। पर तो भजन सुनाया था ना, तू वही है वही है वही है, और जो तू दिखता है वो तू, बोलो जो इस समय दिख रहे हो क्या। एक और चीज बता दो पंडित सुनो, जब आप अपने कमरे होते ना बेडरूम में, लुंगी बांधी होती, बोलो, या तौलिया बांधे और टांग पे टांग रख के लेटे, आप गा रहे गाने, होता क्या नहीं। और अभी पता लगे कोई मेहमान आया ड्राइंग रूम में, आप खट से बढ़िया पजामा बढ़िया पैंट सब पहन के बाल ठीक करके जाते हैं, तो आप ये हैं कि वो हैं, जल्दी बोलो पंडित जी, बोलते रहो। एक तो बेडरूम में थे और यहां आए तो कुछ और है कि नहीं, वो नहीं हो जो बेडरूम में थे, लेकिन वहां भी तुम नहीं हो। अब तुम्हें जाना है नहान, तुम्हें जाना है अपनी ससुराल, तब कुछ और बन के जाते हो। 3 जीवन है तुम्हारे, एक बेडरूम वाला फ्री, एक मेहमानों के लोगों के सामने, और एक आप होना चाहते, एक आप हो, एक आप दिख रहे हो, एक आप होना चाहते। समझ गए कि नहीं, है कि नहीं? अरे बोलो हाँ हाँ बोलते रहो यार, ठीक है ना। हम अपने घर में हमें क्या पता क्या पहन के रहते, क्यों जी, और यहाँ आए तो कुछ और है, पटका फटका लगा के आए, तिलक चंदन त्रिपुंड, और ये जो बोल रहे हैं तो कुछ दिखा रहे हैं कि हम कुछ हैं। मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, है आपको दिखा रहे हैं बहुत विद्वान है हूं नहीं, दिखा रहे, होना चाहते कुछ, बड़े संत होना चाहते, बड़े वक्ता होना चाहते, बड़े तबलजी होना चाहते, होना चाहते। तो अब अंदर देखा, देखो एक देखना बाहर, एक कहां अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट। अब आंखें बंद करी तो देखा मैं तो शिव रूप हूं, शिवोहम 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 शिवोहम, बोलो शिवोहम 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 सच्चिदानंदोहम शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम शिवोहम 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 शिवोहम। मैं तो शिव हूं, बाटा यही है, नंदी बंदी कुछ नहीं, बस वो तो प्रभु, बस अब तो मैं यही रहूंगा। लेकिन भगवान ने कहा तूने मेरा दर्शन किया, अपने स्वरूप का दर्शन, ये ध्यान रखना, मैं कल भी बोला था, अपने स्वरूप का ज्ञान होने के बाद ही आपका भक्ति और ज्ञान पूर्ण होगा। कितना कर्म कांड कर लो, आप स्वर्ग तक चले जाओगे, मगर फिर नीचे आना पड़ेगा, बोलो है कि नहीं। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विसंति, गीता कह रही। लेकिन जो अपने स्वरूप को जान लिया, ना तो वो कभी मरता है और फिर प्रभु की शरण में रहता। अब आपकी मर्जी है, स्वर्ग में जाना चाहते हो कि उसके हो जाना चाहते, ठीक है। आइए, अब भगवान शंकर ने कहा तो मांग क्या मांग, क्योंकि भगवान का दर्शन, मैंने क्या कहा, मंत्र जपोगे देवता आएगा और देवता कुछ वरदान दे के जाएगा। मांगो। अब मांगो पे एक बात आई, कल एक किसी सज्जन ने आप में से पूछा, आपने पूछा था पंडित, है ना, कि आप देवता से नहीं मांगेंगे तो क्या होगा, हमें तो मांगना पड़ता है। आपने पूछा, और मैंने क्या कहा था, भजन करो मांगो नहीं। आपको शंका बहुत अच्छा, ऐसे मुझे आनंद आता, पूछिए, कुछ प्रश्न आए तो पूछ सकते, कोई ब्रह्मज्ञानी तो हूं नहीं, लेकिन फिर भी गुरु की कृपा मेरे ऊपर है, इतनी रिसोर्स मेरे पास है कि मैं उसका उत्तर देने के सकता। तो मांगना नहीं, उसको पता है कि क्यों आया, बोलो नहीं पता है, फिर वो देवता कहेगा जिसे पता नहीं। आप मंदिर गए, उसे पता यार क्या मांगने आ रहा, तुम घर से सोच के चले मांग रहे हो, तो पहले पता, फिर भी अपने मुंह से हम कहते, कहना चाहिए, लेकिन छोड़ देना चाहिए उस पर कि यदि अच्छा है, मेरे भले में है, मेरे कल्याण में है तो देना, वरना रहने देना। बोलो। एक सुखमनी साहब है, गुरु ग्रंथ साहब का हिस्सा है, हम सभी पढ़ते हैं, बहुत प्यारी चीज है। उसमें दो शब्द आते हैं, आपको सुखमनी साहब में लाइन आती है, 10 वस्तु, थोड़ा हल्का करो बेटा, ये साउंड हल्का करो, इको कम करो जरा, इको कम करो। 10 वस्तु ले पाछे पावे, बस
हम भगवान से 10 चीजें लेके घर में रख ली और इस्तेमाल कर रहे हैं। एक वस्तु लई विखोटी गवावे। अब 11वीं फिर मांगने गए, तो हमें तो आदत है मांगने, मगर वो 11वीं नहीं मिली तो आप भगवान से नाराज हो जाते। देवता मैं नहीं करता पूजा, इतनी पूजा करी मुझे दिया नहीं होता। तो भगवान क्या कहते सुनिए कि हिक भी ना दे, वो जो 11वीं मांग रहे उसको नहीं दे रहा हूं, और 10 भी ले ले, जो 10 दे रखी है वो भी ले ले, तो क्या कर लोगे? तो मूढ़ा तू क्या कर ले। अब शेला कहता आप जैसे लोग क्या कहेंगे, क्या दिया? आज तक आप यही कहते हैं, सारी दुनिया को दे रखा मुझे क्या दे? बोलो कहते हो कि नहीं भाई? हाँ करते रहो, तो लोगों को देखो कारे हैं कोटिया मेरे पास है, क्या दिया? भगवान ने कहा अच्छा जो दिया ले लूं। अब वो बंदा मांगने गया था टीवी, बड़े बड़े 11वें नंबर। भगवान ने कहा आंखें दे दे, टीवी ले ले। बोलो लोगे क्या? लेनी है? आंखें तो उसकी दी हुई है ना, आंख दे दे टीवी ले ले। ना ना मान। एक गया बाइक मांगने, महाराज हीरो होंडा दे दे। हीरो होंडा कोई सी, हमें तो पता नहीं, हीरो होंडा दे दे। भगवान ने कहा नहीं देता, जो दिया वो ले लूं क्या? लाते दे दे, स्प्लेंडर ले लोगे? ये 10 चीजें, आंख नाक कान हाथ पैर, ये भगवान की दी है, तुम्हारी नहीं है। इन्हें भी ले ले, क्या कर लोगे तुम? 11वीं क्यों नहीं दे रहा है कल बता चुका हूं। हम डॉक्टर से मांगते हैं ये दे दो ये खा लूं, कहेगा नो। क्यों? उसे पता ये खाएगा तो और बीमार हो। माँ भी बच्चे को बुखार हो रहा है बहुत तेज, गर्म हो रहा है उसका शरीर, माँ मुझे आइसक्रीम दे दो, दे देगी क्या? क्यों? मर जाएगा। ऐसे मेरे प्रभु तो बहुत दयालु है, वो वही देंगे जो मेरे हित में हो। जो तुद भावे कोई भली, जो तुझे अच्छा लगे। यतो यतः समीह से ततो नो अभयं कुरु, जहां तुम्हें अच्छा लगे। ठीक हो गया? आइए तो शंकर जी ने कहा मांगो, क्या मांगते हो? उसने कहा महाराज मेरा रूप भयंकर बंदर जैसा बना। शंकर जी ने कहा रे ये क्या मांग रहा? दुनिया मांगती है, देवी भाग दुर्गा सप्तशती में आप पढ़ते हैं रूपम देहि जयम देहि, भगवान सुंदर रूप दे दो। यशो देहि दिशो जहि, बोलते हो ना दुर्गा सप्तशती अर्गला स्तोत्र में, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। और ये क्या कर रहा? मेरा रूप बिगाड़। अरे क्या मांग रहा? इतना सुंदर रूप तो किसी का नहीं है। कहने के इसी रूप के कारण तो मेरा बाप पागल हुआ। सुंदर रूप देख के हम पागल हो जाते। मेरे बाप ने आपका भजन छोड़ दिया मेरे रूप के कारण। इसे ऐसा बिगाड़ दो कि मेरा बाप मेरी तरफ देखे ही नहीं। भगवान ने कहा ठीक है बेटा, तूने जो मेरे भजन के लिए, इधर सुनो, तूने मेरे भजन के लिए अपना रूप बिगाड़ दिया। आज से तू मेरा पर्सनल सेक्रेटरी, तेरी आज्ञा के बिना कोई मेरे से मिलेगा नहीं, कोई भी दुनिया का, ब्रह्मा विष्णु भी नहीं, तू परमिशन दे। समझ गए? अब बताओ शंकर जी के मंदिर के बाहर पहले कौन मिलता है? पंडित जी बोलो। हा? नंदी। भगवान शंकर के मंदिर में जाने का विधान बताता हूं। पहले नंदी को प्रणाम करो और उसके कान में कहो, दाहिने कान में। आप दक्षिण में जाएंगे तो ये विधान है, महाराज नंदीश्वर महाराज मुझे प्रभु से मिला दो। क्या समझे? कई बार लोगों ने बताया कि जैसे आवाज आई बैल करता हूं, तो भक्तों ने बताया जाओ तो जो मांगोगे मिल जाए। अब नंदीश्वर काम रूप है, कहा भगवान मैं सारे काम मैं ही करूंगा। ओके ठीक है, आपको जाना है तो मैं सवारी बन जाऊंगा, बैल बन जाऊंगा, सारी ड्यूटी मेरी। ठीक है बेटा बढ़िया। आपको याद नहीं हो, पंडित जी को शायद देखा होगा, पहले एक कैलेंडर बनता था शंकर जी का, बट के वृक्ष के नीचे बैठे भगवान ध्यान में, और एक बंदर के मुंह वाला आम खाता हुआ जा रहा, देखा कि कभी? पीछे एक बंदर के मुंह वाला, हमारे घर था कैलेंडर, अब तो गायब हो गया। गीता प्रेस की किताबों में कई बार अब भी मिल जाता। तो वो नंदीश्वर है, समझ गया आप?
अब देखो इधर नंदीश्वर बेटा, अब पिता ने कहा मेरा बेटा 6 महीने से गया है, पता नहीं जिंदा के मरदा, मर गया। वो ढूंढने निकले, लोगों से पूछते अरे तुमने मेरे बेटे को देखा, इतना सुंदर मुंह, ऐसी उसकी नाक, ऐसी आंख, ऐसे ओठ। हाँ भैया इधर गया। अब हिमालय पहुंच गए तो वहां बैठे थे नंदीश्वर, खंडू बंदर भयंकर, दांत निकले हुए, होठ कटा हुआ, ऐसे करके कहा अरे बंदर तूने मेरे बेटे को देखा? उसने कहा हाँ देखा। तो बता। कहने लगे ऐसे नहीं बताता, पहले मेरी तरफ देख। कहने लगे तेरी तरफ तो मैं 1 से लाख भी नहीं देखूं, क्योंकि जिसकी आंखों में इतना सुंदर रूप समाया है गंदा क्यों देखेगा, बोलो? एक गंदा। कहने लगे फिर मेरे अलावा कोई बता भी नहीं पाएगा। देख अब मरता क्या लगा, देखा डरते डरते, हाँ बोलो। कहने लगे मैं ही हूं। नहीं नहीं तू नहीं हो सकता। कहा इतना सुंदर, कहा इतना। कहने ये जो गंडा बांधा था ये तेने ही बांधा था ना, ऋषि बांधते ना। और तूने क्या क्या? कहले मैंने रूप बिगाड़ लिया। कहले मुझे तो वही चाहिए। कहले वो नहीं मिलने वाला, जा। अब शिलाद वापिस आ गए और भजन में लगे, अपने रूप को बचा लिया भगवान शंकर। एक दिन रावण आ रहा था और रावण को ये अभिमान था कि शंकर का सबसे बड़ा भक्त मैं हूं। अपने पुष्पक विमान में हेलीकॉप्टर में आ रहा था, अकड़ में बैठा था और जाने लगा आगे। नंदी ने कहा नीचे डाउन। हेलीकॉप्टर लैंड हो गया, वहीं रुक गया। अरे मेरे हेलीकॉप्टर को किसने रोका? किसने रोका? उसने कहा हमने रोका। कौन है? कि नंदी। अब ये नंदी की खबर फैल गई कि एक भगवान का ऐसा भक्त देखा कि भगवान शिव की भक्ति के लिए अपना रूप बिगाड़ लिया। रावण को पता। उसने कहा अरे मूर्ख महामूर्ख, नंदी को कह रहे मूर्ख महामूर्ख। अरे मूर्ख क्यों कहता है? अरे एक हम हैं, शंकर को खुश करके 10 सिर लिए हैं, ये लिया, लंका ली, फलान ली, सोने की लंका ली की। अरे महामूर्ख, मुंह बिगाड़ लिया। जब 3 बार मूर्ख का, पंडित जी सुनिए, तो नंदी को भी गुस्सा आ गया। क्यों? संत को गुस्सा नहीं आता, मर अति संघर्ष करे तो जोई, तो प्रकट अनल चंदन ते हुई। चंदन ठंडा होता, संत भी ठंडा होता, मगर उसे बार बार रगड़ा मारोगे तो फिर क्यों? तो नंदी ने कहा बेटा सुन, तुझे लंका पे सोने की इतना अभिमान है, एक दिन ये बंदर का मुंह वाला तेरी लंका जलाने आएगा। बोलिए पवन सुत हनुमान। ये पर्सनल काम है हनुमान जी का। बोलो, राम ने नहीं कहा था लंका जला के आना, जामवंत ने कहा इतना करहूं तात तुम जाई, और सीता कई सुधि प्रभु हुई। तो इतना करना, फालतू काम नहीं। तो पिटाई नहीं होती हनुमान जी की, तो गुरु पीटता कि नहीं? अरे तुझे कहा था सीता, तू तो वहां उधम मचा के आ। क्या जी, आप अपने चेले को भेजो यार गुरु जी के पास जाके जरा ये खबर, और आपका चेला वहां उधम मचा के आए तो क्या होगा? पिटाई। हनुमान जी सामने नहीं गए, सुग्रीव छोड़िए। आइए, ये पर्सनल काम, समझ गया? आइए अब हनुमान जी को ले जाते हैं लंका की ओर।